महाराष्ट्र में कौन बनेगा किंग मेकर, निर्दलीय और विभागीयों पर एनडीए महायुति की नजर। शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद दोनों प्रमुख गठबंधनों सत्तारूढ़ महायुति एवं विपक्षी महाविकास अघाड़ी मविया को यदि स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो सरकार बनाने में बागी निर्दलीय एवं छोटे दलों के विधायकों की संख्या महत्वपूर्ण हो सकती है। महाराष्ट्र में ऐसा पहले भी कई बार होता रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की भूमिका 1995 से ही महत्वपूर्ण रहती आई है। शिवसेना भाजपा गठबंधन करके तो 1990 में भी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन बाबरी ढांचा ढहने एवं उसके बाद मुंबई में हुए दंगों और बम विस्फोटों के बाद पहली बार 1995 में हुए विधानसभा चुनावों में भी शिवसेना भाजपा गठबंधन 138 सीटों पर अटक गया था और कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी। अर्थात 288 सदस्यों वाली विधानसभा में ये दोनों ही अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे, जबकि उस चुनाव में हुए त्रिकोणीय मुकाबलों में 45 निर्दलीय विधायक चुनकर आए थे। तब शिवसेना भाजपा गठबंधन ने इन्हीं निर्दलियों की मदद से सरकार बनाई थी। इस बार तो मुकाबला त्रिकोणीय चतुष्कोणीय नहीं बल्कि बहुकोणीय नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में सभी दलों के बागी खड़े हैं। किसी भी दल से संबंध न रखने वाले मजबूत निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या भी कम नहीं है। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों या जातीय समूहों पर प्रभाव रखने वाले छोटे दलों के भी उम्मीदवार भी कम नहीं है। ये सभी खुद जीत कर आए न आए, लेकिन दोनों प्रमुख गठबंधनों के उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ने में तो भूमिका अवश्य निभाएंगे। पहले बागियों की बात की जाए तो इस बार सभी दलों के 120 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें सबसे अधिक 39 बागी भाजपा के हैं। इनमें से 17 शिवसेना शिंदे के विरुद्ध, 9 रंकापा अजीत के विरुद्ध और 13 भाजपा के ही अधिकृत उम्मीदवारों के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। इसी प्रकार कांग्रेस के 21 रंकापा शरद चंद्र पवार के 13, शिवसेना यूबीटी के 12, शिवसेना शिंदे के 9 और रंकापा अजीत के भी 9 बागी मैदान में हैं। इनमें से कई बागी भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी सकते हैं। ऐसे बागियों से पार्टियों ने अभी से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। यह गठबंधन कई सीटों पर अपने उम्मीदवार जितवाने की स्थिति में भी है। पहले भी कई बार निर्दलीय विधायक चुने जा चुके बच्चू कडू का दावा है कि उनके बिना कोई सरकार नहीं बन पाएगी। इसके अलावा राज्य के कुल 4136 उम्मीदवारों में बड़ी संख्या कई और छोटे दलों तथा 2086 निर्दलीय उम्मीदवारों की भी है। इनमें जो भी जीत कर आएंगे त्रिकुंज विधानसभा बनने की स्थिति में उनकी भूमिका निर्णायक हो सकती है।